फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। आज मैं आपको बताऊंगी एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम जो मेल और फीमेल दोनों में ही आजकल बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है, हेयर फॉल की प्रॉब्लम। उसका सॉल्यूशन बहुत ही आसान यूनानी तरीके से, यूनानी मेडिसिन के ज़रिए आप हेयर फॉल से आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। हेयर फॉल के बारे में डिटेल में समझने के लिए मेरे इस वीडियो को लास्ट तक देखें और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। इसमें मैं आपको उसको होने वाली वजह और उससे कैसे हम छुटकारा पाएँ, कैसे अपने बालों की ग्रोथ को नॉर्मल करें, इसके बारे में डिटेल में बताऊंगी। इसको समझने के लिए प्लीज़ मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो हेयर फॉल का ट्रीटमेंट जानने से पहले हमें ये समझना है कि आखिर ये हेयर फॉल होता क्यों है। इसकी कुछ मेन जो वजह होती हैं उनमें से एक है एनीमिया। एनीमिया की वजह से हेयर्स की रूट में जो ब्लड सप्लाई है वो प्रॉपर नहीं हो पाती, जिसकी वजह से नए हेयर्स की ग्रोथ रिटार्ड हो जाती है, कम हो जाती है और जो पुराने हेयर्स हैं वो कमज़ोर होकर गिरना शुरू हो जाते हैं। इसलिए हमें अपनी न्यूट्रिशन वैल्यू हमेशा अच्छी रखनी है, अच्छा हेल्दी फूड खाना है और डेफिशिएंसी ऑफ माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट जो हमारे फूड में होते हैं, जिनमें बायोटीन होता है, प्रोटीन है, जिंक है, फॉलिक एसिड है, इन सब की डेफिशिएंसी की वजह से भी हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है। अदर वजह होती है डैंड्रफ होना, बालों में रूसी जो हो जाती है उसकी वजह से भी हेयर फॉल होने लगता है। और लो प्रोटीन इंटेक हम अगर ले रहे हैं तो प्रोटीन, हमारे जो बाल हैं वो प्रोटीन से बने होते हैं। अगर प्रोटीन हमारी डाइट में कम है तो उसकी ग्रोथ नेचुरली कम हो जाएगी और हेयर फॉल होना शुरू हो जाएगा। इसलिए हमें डाइट में प्रोटीन भी प्रॉपर रिक्वायर्ड क्वांटिटी में लेना है, बैलेंस डाइट लेनी है। और अदर वजह एक आध और होती है, वो है कोई भी हमें इन्फेक्शन हुआ बॉडी में, कोई फीवर हुआ, जैसे डेंगू, चिकनगुनिया, कोविड हो जा रहा है किसी को, तो उसके पोस्ट कोविड जो सिम्टम्स आ रहे हैं उसमें हेयर फॉल एक बहुत कॉमन सिम्टम है। डेंगू, मलेरिया या टाइफाइड के बाद भी बॉडी में वीकनेस आ जाती है, इम्यूनिटी डाउन हो जाती है, जिसकी वजह से हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है। अब हम अगर किसी फीवर से, किसी इन्फेक्शन से निकल आए, ठीक हो गए, लेकिन हमारे बाल झड़ना बंद नहीं हो रहे हैं, तो हमें क्या करना है? हमें पहले अपनी डाइट प्रॉपर करनी है और क्लीनिंग, बालों की सफाई करनी है और अगर डैंड्रफ है तो उसको हटाना है। अब डैंड्रफ को ठीक करने के लिए नॉर्मली हम तमाम तरह के लोशन मार्केट में आते हैं, बैकलो सी वगैरह, उससे स्कैल्प थेरेपी करके और एंटी डैंड्रफ शैम्पू से उसका ट्रीटमेंट ले सकते हैं। लेकिन अगर हमारा स्कैल्प का डैंड्रफ उससे नहीं जा रहा है तो मैं आपको एक बहुत ही आसान नुस्खा बता रही हूँ। इसमें आपको करना कुछ नहीं है, जो इंग्रेडिएंट मैं बता रही हूँ वो आप सिंपल किसी अच्छी यूनानी मेडिसिन की शॉप से, हर्बल मेडिसिन की शॉप से ले लें, आपको इजीली अवेलेबल हैं। इनको नोट कीजिए। ये हैं रोगन आंवला, जो 100 ml की शीशी आपको लेनी है। रोगन बैज़ा मुर्ग, ये अंडे का तेल होता है, ये 25 ml की पैक में आता है, ये लेना है आपको। रोगन बनफशा, ये भी 25 ml लेना है। और रोगन मेथी दाना, मेथी जो हमारे किचन में नॉर्मली हम यूज़ करते हैं उसी का ये तेल होता है। इन चारों रोगन को लेके आपको किसी बड़े शीशी में मिक्स कर लेना है और कुछ नहीं, मिक्स करके ये आपका तेल रेडी है। आप उसको हफ्ते में 2 बार अपने स्कैल्प पर फिंगर से ऐसे हल्के हल्के करके रूट्स में मसाज करेंगे, ठीक है। नाइट में मसाज करें और मॉर्निंग में किसी एंटी डैंड्रफ अच्छे शैम्पू से क्लीन कर लें। और अगर डैंड्रफ ज़्यादा है तो आप इसी तेल में 1 चम्मच तेल ले लें, एक कटोरी में लगभग 5-7 ml, और एप्पल साइडर विनेगर ले लें 1 चम्मच, 5 ml लगभग। इसको मिक्स करें, इसको फेंटेंगे आप तो ये गाढ़ा सा लिक्विड जेल टाइप बन जाएगा। इसको आप रूट्स में लगा लें नहाने से 1 घंटा पहले। 1 घंटे आप बालों की रूट्स में लगा रहने दें, उसके बाद इसे किसी अच्छे शैम्पू से वॉश कर लें।
कि आप प्रोटीन शैम्पू, एग शैम्पू जो मार्केट में आजकल बहुत अवेलेबल हैं, या अनियन शैम्पू, वो लें। वो बालों की रूट्स को बहुत फ़ायदा पहुंचाते हैं। तो उसको एग शैम्पू से धोएंगे, वो साफ़ हो जाएंगे। और खाने में आपको लेना है, खाने की मेडिसिन में एक टैबलेट बायोटिन और फॉलिक एसिड का कॉम्बिनेशन आता है। ये किसी भी कंपनी का ले लें आप, नॉर्मली बायोप्रेग एफ के नाम से मिलती है। इसको रोज़ एक टैबलेट लेनी है। और जवारिश आंवला सादा, ये आपको हमदर्द की एक जवारिश, जो कि माजून की तरह ही चटनी होती है, वो लेनी है। इसे सुबह 5 ग्राम, लगभग 1 चम्मच निहार मुँह गुनगुने पानी से ले लें। आप 15 दिन से 1 महीने ये करके देखें। 15 दिन के बाद ही आपको अच्छा इफ़ेक्ट दिखने लगेगा और आपका हेयर फॉल रुक जाएगा, नए हेयर्स की ग्रोथ अच्छी हो जाएगी। अगर इससे आपको आराम हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, और अगर कोई क्वेरी है तो मुझसे पूछें, मैं उसके बारे में डिटेल में आपको बताऊंगी। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके इसी तरह मेरी बताई हुई सिंपल नेचुरल रेमेडीज़ का फ़ायदा उठाते रहिए। थैंक यू, बाय बाय, धन्यवाद।